बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बटियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एनआईए ने देश भर के 6 राज्यों में 100 से अधिक ठिकानों पर की छापेमारी। पश्चिम बंगाल में कुर्मी समाज का आंदोलन, एसटी का दर्जा दिए जाने की है मांग। भारत ने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2022 को किया खारिज। पंजाब के पटियाला में गुरुद्वारा साहिब में की गई बेअदबी की कोशिश। अब खबरें विस्तार के साथ। एनआईए ने बुधवार को देश भर के 6 राज्यों में 100 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई आतंकवादी, गैंगस्टर और नशीले पदार्थ के स्मगलर्स के नेक्सस मामले में चली। करीब 200 अफसरों ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में स्थानीय पुलिस के साथ मिल संदिग्धों के परिसरों पर छापेमारी की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब और चंडीगढ़ में 65 जगह पर एनआईए का छापा पड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश में 3, राजस्थान में 18 और मध्य प्रदेश में 2 जगह पर एनआईए ने छापेमारी की। एनआईए का पिछले 3 दिनों में यह दूसरा बड़ा सर्च ऑपरेशन है। बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने छानबीन की थी। एनआईए की तरफ से ये छापेमारी पिछले साल दर्ज किए गए 3 अलग अलग मामलों में की गई। बता दें कि एजेंसी ने इस साल 25 जनवरी को दीपक रंगा को गिरफ्तार किया, जो कि मई 2022 में मोहाली स्थित पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमले का मुख्य आरोपी था। इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमले के अलावा दीपक कई अन्य आतंकवादी और आपराधिक मामलों में भी शामिल रहा है। उस पर विदेशों में बैठे आतंकियों से भी संबंध रहे हैं। जांच एजेंसी को जब इस बात का पता चला कि विदेशों में स्थित आतंकवादी संगठन देश के उत्तरी राज्यों में हत्याओं और हिंसक घटनाओं को अंजाम देने के लिए नेताओं और संगठित आपराधिक गिरोहों के सदस्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तब एनआईए ने 20 सितंबर 2022 को खुद ही मामला दर्ज किया था। यह भी सामने आया था कि आतंकी, गैंगस्टर, ड्रग तस्कर नेटवर्क बंदूक चलाने वालों, अवैध हथियार और गोला बारूद बनाने वालों के माध्यम से सीमा पार आतंकवादी हार्डवेयर जैसे हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक, आईईडी आदि की तस्करी में लगा हुआ था। इसको लेकर एनआईए ने पहले ही 19 लोगों और विभिन्न गिरोहों के सदस्यों, 2 हथियार सप्लायर और नेटवर्क से जुड़े एक बड़े फाइनेंसर को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने 3 जिलों में छापेमारी की है। एसआईयू ने किश्तवाड़ में 5, पुलवामा में 3 और अवंतीपोरा में भी 3 आतंकियों के घर और ठिकानों पर रेड की। बता दें कि इन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने और टेरर फंडिंग करने के आरोप हैं। किश्तवाड़ के एसएसपी खलील पौसवाल ने बताया कि छापा मारने के लिए जम्मू की एनआईए कोर्ट ने यूएपीए मामले में सर्च वारंट जारी किए थे। एसआईयू ने शहनवाज, नईम अहमद, मोहम्मद इकबाल, शहनवाज कांत और जावेद हुसैन के घर पर छापा मारा। एक अधिकारी के मुताबिक ये आतंकी पाकिस्तान जा चुके हैं और वहीं बैठकर आतंक फैलाते हैं। एसएसपी खलील ने कहा कि रेड के दौरान मिले सबूतों के आधार पर एंटी नेशनल एक्टिविटीज और आतंकवादी घटनाओं में उनकी भूमिका तय की जाएगी। एसएसपी खलील ने बताया कि किश्तवाड़ा के 36 लोग आतंकवाद में शामिल होने के बाद पाकिस्तान जा चुके हैं। जम्मू की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने बीते 26 अप्रैल को किश्तवाड़ के 23 आतंकियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे, जो कि सीमा पार बैठकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे थे। इससे पहले 13 अन्य आतंकियों के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। मणिपुर में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के ऐलान से भड़की हिंसा थम नहीं रही। इसी बीच पश्चिम बंगाल में कुर्मी समाज खुद को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग के समर्थन में आंदोलन कर रहा है।
इस साल होने वाली पंचायत चुनाव से पहले राज्य के झारखंड से सटे इलाकों में कुर्मी समाज का आंदोलन ममता बनर्जी सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। बता दें कि एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर बीते महीने राज्य के जंगल महल के नाम से विख्यात बाकुंडा, पुरुलिया और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में हुई विरोध प्रदर्शन में करीब 5 दिनों तक रेलवे और सड़क यातायात ठप रहा। अब तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक की ओर से इस आंदोलन की तुलना खालिस्तान से किए जाने के कारण कुर्मी समाज भड़क गया है। हालांकि सीएम ममता बनर्जी ने पार्टी विधायक की टिप्पणी पर माफी मांगी है, लेकिन कुर्मी समाज की नाराजगी कम नहीं हुई। बता दें कि आंदोलन को राजनीतिक दलों के स्थानीय नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। वहीं कुर्मी नेता अजीत प्रसाद महतो कहते हैं कि सीएम ने समाज की अनदेखी की है। इस बार हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम पंचायत चुनाव का बॉयकॉट करेंगे। आपको बता दें कि बंगाल राज्य में गोरखा समुदाय की 11 जनजातियां भी लंबे समय से एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के तहत नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का काम लगभग पूरा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए संसद भवन के सिविल स्ट्रक्चर की सफाई शुरू हो गई है। इस महीने के आखिर में ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हालांकि इसके इनॉग्रेशन की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन अटकलें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन केंद्र की भाजपा सरकार अपने 9 साल भी पूरा करेगी। नई बिल्डिंग की सबसे बड़ी विशेषता संविधान हॉल है। कहा जा रहा है कि इस हॉल में संविधान की कॉपी रखी जाएगी। इसके अलावा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, देश के प्रधानमंत्रियों की बड़ी तस्वीरें भी लगाई गई हैं। मौजूदा संसद की बात करें तो इसे 95 साल पहले 1927 में बनाया गया था। मार्च 2020 में सरकार ने संसद को बताया था कि पुरानी बिल्डिंग ओवर यूटिलाइज्ड हो चुकी है और खराब हो रही है। इसी वजह से नई बिल्डिंग बनाई गई है। भारत ने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2022 को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि अमेरिका की रिपोर्ट गलत जानकारी पर आधारित है। दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की 2022 की रिपोर्ट अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी बिल्कन ने 15 मई को जारी की थी। इसमें कहा गया था कि भारत, चीन, रूस, सऊदी अरब जैसे देशों में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जवाब में कहा कि यह रिपोर्ट अमेरिकी अधिकारियों की बेबुनियादी जानकारी पर आधारित है। कुछ अमेरिकी अधिकारियों की ये पक्षपाती टिप्पणियां ऐसी रिपोर्ट्स की विश्वसनीयता को कम करने का काम कर रही हैं। बता दें कि इससे पहले भी भारत ने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 को खारिज किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित तुंगनाथ शिव मंदिर का स्ट्रक्चर धीरे धीरे झुकता जा रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार मंदिर के स्ट्रक्चर में 6 डिग्री जबकि इसकी मूर्तियों में 10 डिग्री का झुकाव आया है। 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना शिव मंदिर है। मंदिर के झुकने को लेकर एएसआई ने केंद्र सरकार को जानकारी दी है। सरकार को सुझाव दिया है कि इस स्मारक को संरक्षित घोषित किया जाए। इस सुझाव के बाद तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देते हुए संरक्षित घोषित किए जाने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। बता दें कि अब एएसआई मंदिर के झुकने की वजह तलाश रही है। फिलहाल जमीन के खिसकने या धंसने को ही मंदिर के झुकाव का कारण माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक्सपर्ट से सलाह के बाद क्षतिग्रस्त नींव के पत्थरों को बदला जाएगा। फिलहाल एजेंसी ने ग्लास स्केल को फिक्स कर दिया है, जो मंदिर की दीवार पर मूवमेंट को माप सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बद्री केदारनाथ मंदिर समिति की बैठक में मंदिर के इस मुद्दे को उठाया गया है। मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि समिति इस मंदिर को सही कराने के पक्ष में है।
प्रबंधन मंदिर को रिपेयर करने के लिए एएसआई की मदद के लिए तैयार है, लेकिन वह पूरी तरह से मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपने को तैयार नहीं है। पंजाब के पटियाला में फिर गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी की कोशिश की गई है। यहाँ राजपुरा में एक युवक नंगे सिर जूते पहनकर गुरुद्वारा सिंह सभा में घुस गया। इसे देख वहां सेवादारों ने उसे बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने फिर कोशिश की तो श्रद्धालु भड़क उठे। उन्होंने युवक की पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बता दें कि पकड़ा गया युवक राजपुरा का ही रहने वाला है। उसका नाम साहिल है और वह चंडीगढ़ में जॉब भी करता है। हेड ग्रंथी अवतार सिंह ने बताया कि युवक को एक बार रोककर बाहर निकाला गया था। महिलाओं ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने धक्का मुक्की की। साहिल ने सिर्फ उन्हें इतना कहा कि उसके पिता ने उसे यहाँ भेजा है। इस घटना के बाद से संगत में काफी रोष है। वहीं उसके पिता का कहना है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। बेअदबी की कोशिश करने वाला आरोपी सीसीटीवी में नजर आया है। गुरुद्वारा साहिब में करीब 15 से 16 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनकी फुटेज पुलिस एकत्रित कर रही है। पुलिस पड़ताल कर रही है कि क्या युवक पहले भी गुरुद्वारा साहिब आता रहा है या ये पहली बार आया है। इस बारे में पुलिस ने कहा कि साहिल जूते पहनकर अंदर आ गया। सेवादारों ने उसे तुरंत काबू कर लिया, जिसके बाद पुलिस को सौंप दिया गया। उसके खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने कहा कि युवक ने ये सब क्यों किया, इसके बारे में जांच शुरू की जा रही है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।